लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम अपनी सेकंड स्टोरी पढ़ेंगे, द गर्ल हु कैन बाय अमा अता आइदू। अमा अता आइदू वेस्ट अफ्रीकन राइटर हैं जो कि घाना सेंट्रल से बिलोंग करती हैं। उनके पेरेंट्स प्रोग्रेसिव थे, इसलिए वो एक फेमिनिस्ट राइटर है जो फीमेल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखती हैं। तो जो आइड्यूज़ की जो द गर्ल हु कैन एंड अदर स्टोरीज़ में से ये स्टोरी है, ये कलेक्शन है स्टोरीज़ का जो कि 1997 में पब्लिश हुई थी। ये फीमेल एम्पावरमेंट के अराउंड सेंटर्ड है बेसिकली। आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें से स्टोरी द गर्ल हु कैन। द गर्ल हु कैन स्टोरी जो है अदोजा से शुरू होती है। ये स्टोरी अदोजा की है जो कि अपने बर्थ प्लेस हदोजी विलेज जो कि घना में है उसके बारे में बताती है। हदोजी जो है एक फर्टाइल लैंड है, उसकी फर्टाइल और गुड क्वालिटी ऑफ सोयल के लिए पॉपुलर है। जो अदोजा है वो एक बच्ची है, उसकी नाना यानी कि जो उसकी ग्रैंड मदर है वो हमेशा उसको खाने के लिए कहती रहती हैं। जो अदोजा है वो 7 ईयर ओल्ड की है। अब यहाँ पर क्या है कि अदोजा की वोकेबलरी उतनी अच्छी नहीं है जैसे कि छोटे बच्चों की होती है, तो जब भी कुछ बोलने लगती है तो जो उसकी नाना है, ग्रैंड मदर है जो उसकी, या तो वो उसको डांटती हैं या वो उसकी बात पे ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती हैं। दैट मीन जैसे बच्चों के साथ होता है कि कोई वो बात बोलता है, ऐसे नहीं बोलते, ये तुमने क्या बोल दिया, या तो उसे गुस्सा कर रही है या फिर उसकी सिली बात पे वो हंस रही है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो उसको कभी भी एक्सप्लेन नहीं करती कि उसने क्या ऐसा गलत करा है, दो ही रिएक्शन देती हैं। तो इस वजह से वो हमेशा सोचती है कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। तो अदोजा है। अब मेन डिस्कस का टॉपिक यहाँ पर क्या है, उसकी नाना और अदोजा की लेग्स के बिटवीन है। जो अदोजा की लेग्स हैं वो बहुत थिन है, तो यहाँ पे जो उसकी नाना है वो हमेशा डिसरिस्पेक्ट करती है कि तुम्हारी जो लेग्स हैं वो बहुत थिन है, बहुत पतली हैं। तो यहाँ पे थिन लेग्स है उसकी नाना को प्रॉब्लम ये है कि जो थिन लेग्स है वो चाइल्ड बियरिंग में उतना हेल्पफुल नहीं होंगी, वो एक बेबी को कैरी नहीं कर सकती ऐसी बॉडी, उसकी नाना को ऐसा लगता है। तो इस वजह से जो उसकी मम्मी है, मदर यानी कि काया उसकी मदर का नाम है, वो हमेशा अपनी बेटी को डिफेंड करती है पर नाना के सामने ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती। और वो कहते हैं कि चलो तुम तो, और जो नाना है वो उसकी मदर को कहते हैं शुक्र मनाओ कि तुम्हें एक ही ऐसी बेटी मिली है थिन लेग्स वाली। लेकिन जो अदोजा है वो सोचती है कि बाकी लेग्स में क्या डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे जो उसकी नाना है वो सिर्फ फीमेल को एज एन रिप्रोडक्शन की आइज़ के थ्रू ही देख रही है कि सिर्फ फीमेल बॉडी का रोल रिप्रोडक्शन ही है। लेकिन जो अदोजा है वो हमेशा सोचती है कि चाइल्ड बियरिंग लेग्स कैसी दिखती होंगी, लेकिन ये बात अभी उसके समझ से परे है। तो यहाँ पे जो नन्ना और मम्मी का एक और दिखाया गया है कि वो इस बात पे भी आर्ग्यू करते हैं कि जो अदोजा से स्कूल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो अदोजा है उसे स्कूल जाना बहुत पसंद है और वो इसे एंजॉय भी करती है। अब यहाँ पर क्या है, अदोजा ने स्कूल में एक रनिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस पाया होता है, उसे फर्स्ट प्लेस पर आती है वो रनिंग कंपटीशन में। लेकिन ये बात वो अपनी फैमिली को नहीं बताती, उसको इस पे भी लगता है कि वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। तो फर्स्ट प्लेस पे आने की वजह से वो डिस्ट्रिक्ट गेम्स में भी सेलेक्ट हो जाती है अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस बात के आने की वजह से उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता, उसे अपने घर वालों को ये बात बतानी ही पड़ेगी। तो ये बात जब उसके घर वालों को पता चलती है तो पहले तो नाना को बिलीव नहीं होता, वो डिसबिलीव करती हैं। लेकिन वो इस बात से बहुत खुश होती हैं कि जो उनकी ग्रैंड चाइल्ड है वो सिलेक्ट हुई है किसी रनिंग कंपटीशन के लिए। तो वो जो है उसको उसकी जो ड्रेस है उसको आयरन करती है हर वीक, जब जब उसका रनिंग कंपटीशन प्रैक्टिस के लिए वो जाती है। और नाना बहुत प्राउडली स्पोर्ट्स वीक अटेंड करती है अदोजा का, और जब उसे कप मिलता है ऑल राउंड जूनियर एथलीट का, वो अदोजा को ही मिलता है, तो बहुत खुश होती है और उसके लिए चीयर अप भी करती है। और जो उसकी मम्मा है वो पूरे जैसे कि स्टोरी में इतना उनका कोई डायलॉग नहीं है, वो साइलेंट ही दिखाई है। तो यहाँ पे भी वो साइलेंटली अपनी बेटी की जो विनिंग है उसको एंजॉय करती हैं, स्पीचलेस एज यूजुअल। और यहाँ पर जो अदोजा है वो दिखा देती है कि वो कर सकती है, विच प्रूव्स द टाइटल द गर्ल हु कैन।
दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगी तो प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।